जय हिंद बच्चों। आज अध्याय 2 बहुपद में एक चीज़ हमको पूछा जाता है, हम लोगों से पूछा जाता है, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा हम अब चर्चा करेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म। जैसे अभी हम लोगों ने अंक गणित में देखा था, तो अंक गणित में भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से हमने वहाँ भाग विधि करके एचसीएफ वगैरह ज्ञात किया था। इसी प्रकार से बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम बहुपदों का या दो बहुपदों का आपस में हम भाग वगैरह सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा बहुपद होता है ना, तो बहुपद को एक को हम बोलेंगे भाज्य। तो यहाँ पास सूत्र बनता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इस तरह से ये हमारा सूत्र होता है। अब मान लीजिए कि कोई एक बहुपद है, उसको हम मान लेते हैं भाज्य। तो भाज्य को जनरली हम व्यक्त कर दे रहे हैं यहाँ px से। भाज्य का जो संकेतिक चिन्ह हुआ वो क्या हुआ, px हुआ, क्योंकि हम बहुपदों को px, qx, gx, rx आदि शब्दों से हम व्यक्त कर सकते हैं, संकेतित कर सकते हैं। तो यहाँ पास हमने भाज्य को किससे व्यक्त कर दिया, px से, और भाजक जो है हमारा, भाजक को हम व्यक्त कर देंगे gx से। ठीक है, इनटू जो हमारा भागफल होगा, भागफल को यहाँ पास हम लिख दे रहे हैं qx, ये कि हमारे बुक में भी इसी प्रकार से वर्णित है। और जो शेषफल होता है, शेषफल को बता देते हैं rx। कहने का तात्पर्य हुआ कि बहुपदों के लिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म का हमारा सूत्र बनता है वो बनता है px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। देखिए क्या होता है कि ये जो भाग की प्रोसेस होती है बहुपदों के लिए, तो हमको थोड़ा सा पेचीदा लगती है। पेचीदा ये इसलिए लगती है क्योंकि हम इसका बेसिक जो जानकारी है होती नहीं है। बिना बेसिक जानकारी के ही हम जबरदस्ती कूद पड़ते हैं, फिर उसको रटना स्टार्ट कर देते हैं, फिर भी हमसे कुछ नहीं बनता। तो बच्चों इसके लिए सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है कि इसका बेस क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे बनता है। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चरों में हमने देखा कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद का गुणांक क्या होता है, बहुपद को कैसे पहचानेंगे कि एक पदी है, द्विपदी है, एक घात है, द्विघात है। ये सारी जानकारी जब हमको होगी तभी हम बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं। देखिए बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथ्म के लिए एक छोटी सी डिफिनीशन दी जाती है। चलिए हम उसको लिख करके और आपको समझाते हैं वो होती क्या है। देखिए जो हमारी डिफिनीशन होती है उसमें बताया जाता है या कि होता है यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं, ठीक है ना। यहाँ पास कितने बहुपद होंगे, क्योंकि हम भाग कितने बहुपदों के मध्य कर सकते हैं, दो बहुपदों के मध्य। तो यहाँ px और gx क्या हैं, कोई दो बहुपद हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हमने लिखा कि px और gx कोई दो बहुपद हैं जहाँ जो हमारा gx है, gx बराबर नहीं 0। तो देखिए gx का मतलब क्या हुआ, gx का मतलब हुआ भाजक। ठीक है ना, तो भाजक की जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी। तो यहाँ पास एक कंडीशन लग गई कि gx बराबर नहीं है 0, यानी जो हमारा gx होगा वो 0 के बराबर ना हो। ठीक है ना, तो gx बराबर 0 हो, gx बराबर नहीं 0 हो तो हम बहुपद qx और हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए फिर से इसी को हम यहाँ पास उठा करके रख देंगे। यही हमारा सूत्र होता है बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र। तो क्या होता है, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है,
देखिए यहाँ पी एक्स क्या हुआ, भाज्य हुआ, जी एक्स क्या हुआ, भाजक हुआ, क्यू एक्स क्या हुआ, भागफल हुआ, आर एक्स क्या हुआ, शेषफल हुआ। ठीक है, यहाँ पास कंडीशन क्या लगी है कि जो हमारा जी एक्स है यानी जो हमारा भाजक है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है ना। फिर यहाँ पास देखिए जो हमारा आर एक्स है, आर एक्स यहाँ पास क्या है, तो आपसे कोई भी पूछे कि आर एक्स क्या है तो बता देंगे कि आर एक्स हमारा शेषफल है। तो यहाँ एक कंडीशन लिखती है, चलिए हम उस कंडीशन को बता देते हैं कि यहाँ कंडीशन क्या होती है। तो जहाँ आर एक्स बराबर 0, ठीक है, आर एक्स बराबर 0 को मतलब जो हमारा शेषफल होगा वो 0 है। ठीक है, हमारा शेषफल क्या हो सकता है, यहाँ 0 हो सकता है। अथवा दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा आर एक्स होगा, आर एक्स की घात जो होगी, ठीक है ना, जो हमारे आर एक्स की घात, ठीक है, तो आर एक्स की जो घात होगी वो छोटी होगी किससे, जी एक्स की घात से। ठीक है ना, तो जी एक्स की घात। ठीक है, यहाँ है करके भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पास ये बताया कि जो शेषफल की घात होगी वो भाजक की घात से छोटी है। ठीक है ना, यही जो हमने हर एक चीज को व्यक्त करके यहाँ बताया है, ये क्या कहलाता है, निष्कर्ष निकलता है इससे कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या कहलाएगा, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे यही बहुपदों के लिए, यही बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है, के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जान लिया बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। अब चलिए हम एक उदाहरण के माध्यम से ये बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम को समझते हैं। तो यहाँ पास सबसे पहले हमें दिया था कि कितने बहुपद होने चाहिए, कम से कम 2 बहुपद होने चाहिए। तो भाज्य को हमने क्या माना था, पी एक्स माना था। तो हमारी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, इसी के माध्यम से हम यहाँ समझते हैं कि एक त्रिघात बहुपद दिया है जिसको हम मान लेते हैं भाज्य। तो देखिए यहाँ जो भाज्य की वैल्यू है, तो भाज्य की वैल्यू यहाँ है हमारी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। ठीक है, ये क्या हो गई हमारे px की वैल्यू, px का मतलब यहाँ भाज्य। तो एक बहुपद हमारा हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। अब हम क्या ले लेते हैं, भाजक। ठीक है, दूसरा बहुपद हो जाएगा हमारा भाजक। तो भाजक बराबर यानी जो हमारा gx है, तो gx बराबर यहाँ पास हमको दे रखा है x माइनस 1। ठीक है, तो भाजक हमारा कितना हो गया, x माइनस 1। अब देखिए जब हम भाग की प्रोसेस करेंगे, भाग की प्रोसेस करेंगे मतलब हम यहाँ विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे। विभाजन एल्गोरिथम हमारा होता है px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, ये हो गया हमारा विभाजन एल्गोरिथम। अब इसकी सहायता से ही हमको यहाँ क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो देखिए भाग करने के लिए यहाँ पास हम कुछ इस प्रकार से करेंगे, ये हमारा px हो जाएगा भागे, कुछ इस प्रकार से भागे का चिन्ह या सिंबल बना लेंगे। यहाँ हमारे gx का मान आ जाएगा, ऊपर जो वैल्यू आएगी भाग करने के बाद उसको हम यहाँ qx लिखेंगे, और जो हमारा शेषफल होता है शेषफल rx नीचे हमारा आ जाएगा। तो चलिए इसी फॉर्मेट में हम इसको हल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से आप देखेंगे, यदि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक इसमें समझ में आएगा। कहीं पास यदि आपको समस्या होगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पास हम px की वैल्यू लिखेंगे। तो px की वैल्यू यहाँ पास है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। अब इसका हमें करना है भाग। ठीक है, यहाँ स्थान नहीं है तो चलिए यहाँ भी हम इसको लिख सकते हैं। इधर भागफल को लिख देंगे, यहाँ हम भाज्य को लिख दिए, और यहाँ क्या लिखेंगे, भाजक। तो भाजक है हमारा x माइनस 1। अब देखिए
यहाँ भाजक सबसे पहले हम पहले पद को लेते हैं, तो पहला पद है हमारा यक्स, ठीक है। यहाँ हमें लाना है यक्स क्यूब, तो हम यक्स में ऐसी किस संख्या का गुणा कर दें कि यक्स क्यूब हो जाए, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास तो यक्स पहले से है, यदि हम यक्स में गुणा कर दें यक्स स्क्वायर का, ठीक है ना, हमें प्लस में वैल्यू चाहिए तो प्लस का ही गुणा होगा। तो देखिए यहाँ इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो यहाँ पास आ जाएगा यक्स क्यूब। मतलब हम किसका गुणा कर रहे हैं, यक्स स्क्वायर का कर रहे हैं। तो जब यक्स स्क्वायर का गुणा यक्स से हुआ तो क्या बना, यक्स क्यूब। तो इसके नीचे हमको यहाँ क्या लिख देना होगा, यक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ हमने एक्स स्क्वायर लिया है, अब एक्स स्क्वायर का गुणा किससे हो जाएगा, गुणे -1 से हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 1 का 1 होगा, लिखते नहीं है। और किसका गुणा, यानी एक्स स्क्वायर का गुणा किससे हो गया, यहाँ पास -1 से हो गया। तो कितना आ जाएगा यहाँ, -x स्क्वायर। अब देखो जो स्क्वायर वाला पद आया होगा उसको स्क्वायर वाले पद के नीचे ही हमको यहाँ लिखना है। तो कितना मान मिला हमें यहाँ, -x का स्क्वायर। तो हमने यहाँ लिखा -x स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि ये घटेगा, ठीक है ना, तो जब घटेगा तो ये नीचे के जो मान हो गए वो प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ऐसे ब्रैकेट में माइनस लिख देंगे और जो माइनस में होगा वो प्लस में होगा। यहाँ पास देखिए एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, क्या है, पद समान है, ठीक है ना, लेकिन चिन्ह समान है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो घट जाएगा, ये एक दूसरे को काट देंगे। यहाँ देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है, ये घट जाएंगे, तो माइनस की वैल्यू ज्यादा है, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, -3 में एक ठो एक्स निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, -2x स्क्वायर। इसको यहाँ पास लिख देंगे। यहाँ है हमारा -x और यहाँ है +3, इनको भी यहाँ हमें उतार देना है। अब देखो हमें यहाँ लाना है -2x स्क्वायर, ठीक है ना। जब -2x स्क्वायर लाना है, यहाँ प्लस में x है, तो -2x स्क्वायर लाने के लिए हमारे पास पहले से क्या है, x है, ठीक है। x में काहे का गुणा कर दें, -2 का गुणा कर दें यदि, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पास हमको कितना मिल जाएगा, बराबर -2 मिल जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, -2x का स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ एक x भी कर देंगे 2 के साथ, तो -2x का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हम कितने का गुणा यहाँ पास कर रहे हैं, -2x का। तो जितने का गुणा कर रहे हैं उसको हम भागफल की पोजीशन में लिख देंगे। तो यहाँ हमने गुणा किया है -2x का। तो -2x का गुणा जब हमने x से किया तो हमको कितना मिला, -2x का स्क्वायर। यहाँ पास हमने इसको अंकित कर दिया। ये देखिए ये हमारा टोटल रफ कार्य है, इसको आप फेयर नहीं करोगे, रफ में करना है। अब इसके बाद आगे देखो ये -2x है, -2x और इसका अगला पद क्या है, -1, ठीक है ना। तो -2x का गुणा किससे हो जाएगा, -1 से हो जाएगा। तो जब माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 का गुणा 1 से, तो 2 1 कम 2 और आ जाएगा x। तो कितना मिला हमको, 2x। किस में मिला, प्लस में मिला, तो यहाँ लिखेंगे +2x। यानी कि समान घात वाले पदों के नीचे ही हमें इनको लिखना है। अब इसके बाद आगे देखो ये माइनस में है, चिन्ह परिवर्तित होगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है, चिन्ह परिवर्तित होगा तो माइनस में हो जाएगा। देखो इसके पद समान है लेकिन चिन्ह असमान है, तो एक दूसरे के क्या करेंगे, काट देंगे। ये देखो माइनस में, ये भी माइनस में, जब दोनों माइनस में है तो ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। चिन्ह काहे का रहेगा, माइनस का ही रहेगा 2, और यहाँ x का गुणांक 1 है तो 2 और 1 3x हो जाएगा, और यहाँ प्लस का आ जाएगा 3। देखिए x तो ऑलरेडी है, हमको यहाँ कितना लाना है, -3x। तो जब -3x लाना होगा तो यहाँ काहे का गुणा करेंगे हम x के साथ, -3 का। तो -3 का जब गुणा x से होगा तो यहाँ हमको मिलेगा -3x। अब जब -3 का गुणा -1 से होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, और 3 1 कम 3, तो यहाँ आ गया 3, इसको हमने लिख दिया। नीचे लाइन खींचेंगे, देखो ये माइनस में है तो चेंज होगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है चेंज होगा तो माइनस में होगा। देखो पद समान है, ठीक है। तो जब पद समान है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ जो हमारा शेषफल आया, यानी शेषफल जो हमारा RX आया वो कितना मिला हमको, 0 मिला। यहाँ जो हमारा भागफल आया QX वो कितना मिला हमको, तो QX बराबर हमको मिला है 2x स्क्वायर -2x -3, इतना हमको यहाँ मिल जाता है। तो देखो अब हम इन सभी को यहाँ पास लिख देंगे अपनी यूक्लिड वो बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम के रूप में। तो यहाँ हमको कितना मिला, QX बराबर हमको मिला है x स्क्वायर -2x -3, और
आर एक्स कितना मिला हमें, तो आर एक्स बराबर यहाँ हमको मिला है 0, तो यहाँ आर एक्स बराबर लिख देंगे 0। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। यहाँ पास हमने क्या लिखा था, पी एक्स बराबर क्या होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ यदि आपसे कोई पूछे कि इसको विभाजन एल्गोरिथ्म के रूप में लिखो, तो यहाँ सबसे पहले हमको लिखना होगा पी एक्स की वैल्यू। तो पी एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी है, पी एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर जी एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो जी एक्स की वैल्यू है x माइनस 1, तो यहाँ पास हमने लिख दिया जी एक्स की वैल्यू। क्यू एक्स की वैल्यू कितनी आई, तो यहाँ इंटू करके लिखेंगे, इंटू कितना आई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3, तो यहाँ पास हमने इसको लिख दिया। अब इसके बाद बताइए शेषफल की वैल्यू कितनी आई है, शेषफल की वैल्यू आई है 0, तो इस प्रकार से हमने इसको यहाँ व्यक्त कर दिया और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको हमारा पढ़ाया समझ में आता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि सर हमें ये चीज़ समझ में आ रही है, और जहां ना समझ में आप उसको कमेंट सेक्शन में बता करके आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।